चेयरमैन साहब, क्या पूरा मामला है? क्यों एमसी आपसे खफा है और बार बार आपसे कह रहे कि आप इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे चर्चा कर रहे थे, शहर की बदहाली पे हाउस की बैठक में कोई चर्चा नहीं होती? नगर परिषद सरसा की हाउस की बैठक बड़ी शांति प्रिय और बहुत बड़े अच्छे तरीके से हुई और कोरम भी 25 एमसीओ ने उसमें भाग लिया और नगर परिषद की अपने पार्षदों की मांग पर उन्होंने कई जगह का एग्जाम्पल दिया, नगर परिषद का भी, पंचायतों का भी पेपरलेस कार्यक्रम के तहत सरकार की पॉलिसी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो उसके अंदर लैपटॉप टैब उनको दी जाए। अगर ऐसा है तो प्रधान जी इसमें रेजुलेशन करके सरकार से अप्रूव ले। अगर कोई व्यक्ति लेना चाहेगा तो ले लेगा, जो नहीं लेना चाहेगा नहीं लेगा। तो हाउस की पूरी मीटिंग में बड़ी सर्वसम्मति से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया और सभी की मांग पे हमने रखा था। प्रधान की तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं थी। हालांकि जो तंजाकसी का दौर हुआ, जो बहस आपकी, उसमें आपने ये भी कह दिया कि आप नगर परिषद में आके नहीं लीजिएगा। इस तरह के एलिगेशंस एमसी प्रतिनिधि द्वारा ये बिल्कुल गलत है और इसमें एक तरफ की वो है, क्योंकि मैं तो सीट से उठा भी नहीं। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया हुआ था कि हम इस मीटिंग को नहीं होने देंगे, क्योंकि मुद्दा कोई और ही था। लैपटॉप का तो मुद्दा ही नहीं है। लैपटॉप तो कई जगह दे दिए गए हैं, कई पंचायतों को भी दे दिए गए और अभी कोई लैपटॉप आ थोड़ी गए। आएंगे तभी जो लेना चाहेगा ले लेगा, जो लेना नहीं चाहता इनकार कर देंगे। रही बात ये जो हमारे नगर परिषद की जो सब कमेटियां थी अपने परिषद की 3 कमेटी होती है, एक फाइनेंस कमेटी, एक वर्क्स कमेटी, एक सैनिटेशन सब कमेटी। इनका चुनाव पिछले जब मैं सीट पे बैठा 27 इसके मार्च को, तो उस समय हमने एक फैसला लिया था ये कमेटियां गठन करते हैं 1 साल के लिए और एक साल के लिए 8 मेंबर है। ये सभी का टर्म पूरा होगा। टोटल 32 पार्षद है हमारे। 8 चौक 32, 4 साल के अंदर सभी को मौका मिलेगा। पक्ष विपक्ष को छोड़ के हमने सभी पार्टी जाति भेदभाव मिटा करके सभी को मौका देने का फैसला किया। ये सर्वसम्मति से हमारा फैसला था और 8 जो पीछे बनाए वो तो शुरू में बना दिए। उसके बाद में हमने अब जो बनाए उसके अंदर हमने सभी को इसमें मौका दिया। एक आज़ाद भी है, 2-3 कांग्रेस के भी है, मतलब कि सर्व जो समाज के जो एक्टिव मेंबर है और जो जीत के आए वो तो एक्टिव है ही, जो समाज में जीत के आया है। तो हम 32 के 32 को मौका देंगे। 2 टर्म में 16 आदमी आज पूरे हो चुके हैं और 16 2 साल के अंदर और पूरे हो जाएंगे। आपके बेटे की एंट्री पर बड़े सवाल है सर। वो कहते हैं कि हाउस की बैठक में एमसी प्रतिनिधियों की एंट्री आप रोकते हो, लेकिन आपका बेटा अगर बैठता है और डीसी या प्रशासनिक कोई बैठक होती है उसमें भी आपके बेटे की मौजूदगी होती है। प्रशासनिक में तो ऐसा है, कल परसों जब डीएमसी साहब ने दी उसके अंदर पत्रकार भी थे, उसमें सन्नी सिंह और शहर के और एक्स एमसी शहर के और गणमान्य व्यक्ति भी थे। उसमें पार्षद तो सिर्फ 11 ही थे। जो पार्षदों की मीटिंग दिखा रहे डीएमसी के, उसमें 11 आदमी पार्षद थे। लेकिन उसके अंदर अगर डीएमसी साहब को इतराज होता तो बेटे को बाहर कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें मतलब कि भी पार्षद की ही एंट्री हो, ऐसा नहीं था। हाउस की बैठक में आपके बेटे की एंट्री? हाउस के बैठक में किसी भी मीटिंग के अंदर मेरे बेटे की कोई एंट्री नहीं है। इनके अलावा कभी गनमैन की और इनकी, जबकि सरकारी है गनमैन तो एंट्री होता ही है, लेकिन उसका भी इतराज करते हैं। पीए का तो मैं बाहर कर देता हूँ उसको उसी टाइम। तो लैपटॉप लेने में कितने एमसीओ ने अपनी सहमति जताई थी? उसमें रेजोल्यूशन बुक में है, ज़्यादा तादाद में लोगों ने लैपटॉप लेने में सहमति जताई थी और रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल इसकी सरकार को जाएगी। सरकार के बाद में जो व्यक्ति लेना चाहेगा ले लेगा, जो शहर के हित में लगाना चाहे वो तो पता ही लग जाएगा कौन एमसी कितना निस्वार्थ है। अभी अपने वो छोड़ करके लैपटॉप और वो कार्य कराना चाहता, तो इसमें इतराज क्या है? इस सबके बीच में एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसको सहमति माना जा रहा है। नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर के बाद में आपको, इनको पता नहीं कईयों को भी रेजोल्यूशन क्या है। अटेंडेंस रजिस्टर तो इसलिए होता है कि कोरम पूरा होने के बाद में मीटिंग स्टार्ट की जा सके। तो जब 50% से ज़्यादा कोरम उसके अंदर हो 18 एमसी के बाद, जबकि 25 एमसी आगे उन्होंने साइन कर दिया। और रेजोल्यूशन पास के लिए प्रोसेस क्या है
कि उस मतलब के मुद्दे पे चर्चा होती है, किसने भाग लिया, किसने उसका ऑब्जेक्शन किया, और रेजोल्यूशन बुक में चढ़ता है भाई इस रेजोल्यूशन में अपने विक्रम सैनी ने या अपने बठला जी ने असहमति जताई तो वो लिखा जाता है, इतने आदमियों ने भाग लिया, इतने इसके हक में थे, इतने खिलाफ थे। वो मुद्दा बहुमत से पास होता है। वो जितने भी जितने मुद्दे पास हुए हैं वो सब बहुमत से पास है, और ये मुद्दे पास होने के बाद में फिर सारे रेजोल्यूशन बुक में चढ़ते हैं, फिर जाते हैं। हालांकि चेयरमैन साहब एमसी जो विरोध जता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने जो शब्द कहे थे बहस में कि आप नगर परिषद में आके दिखाइए, वो शब्द आप जरूर वापस लीजिए। शब्द वापस तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और रही बात कहने की, वो एक तरफी बात है। वो उन्होंने उकसा करके मेरे को ये कहा कि आप है नहीं ऐसे कैसे मीटिंग चला रहे हो, आप चला ही नहीं सकते मीटिंग। दूसरा भी आप ये है इसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो, जबकि वार्ड प्रतिनिधि हमने सभी शुरू से चौथी पांचवी मीटिंग है कि अभी भी हमने वार्ड के जो एमसी के प्रतिनिधि है उसकी पहली मीटिंग से नो एंट्री है। आज सुशील सैनी जो विरोध करता है वो पहली मीटिंग से ही कर रहा है। पहली मीटिंग जब हमने पंचायत भवन में की थी, सुरेंद्र जी उस टाइम ये थे, उनको निकाला था। उसके बाद में किसी भी वार्ड के प्रतिनिधि की एंट्री नहीं है, और हमने ये रखा हुआ है सिस्टम। और इन्होंने कहा भी कैसे नहीं बढ़ने देंगे, मगर भाई निकलो बाहर, और उसकी नो एंट्री है। जो इनके साथ जाना चाहे वो कृपया साइन करे, या बिना साइन भी जाना चाहे तो चला जाए, ये क्या था। और उसमें उसने कहा भाई आपको बाहर देख लेंगे। मैं बाहर नहीं, मैं नगर परिषद में आऊँगा, देख लियो। बोला नगर परिषद में से निकाल दियो हमें। ये बात उन्होंने मेरे से क्वाली भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने ये कहा भाई मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ रहा हूँ, नगर परिषद में भी जाऊंगा, आप निकाल देख लेना मेरे को। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हुई है या इस चीज को लेकर के बातचीत की जाएगी, क्योंकि है तो आप नगर परिषद चेयरमैन है, तो वो भी पार्षद है, दोनों ही मिलकर काम चला पाएंगे। नगर परिषद में मेरे ख्याल में आज तक ऐसा चेयरमैन या प्रधान नहीं हुआ जो सभी को तालमेल मिला के काम करता हो। ये मेरे पे बिल्कुल भी वार्ड का, क्षेत्रवाद का, पार्टीबाजी का, जातिवाद का कोई एलिगेशन नहीं। 32 के 32 पूरे वार्डों में मैं संयुक्त रूप से कार्य कर रहा हूँ, और बाकायदा चेक करता हूँ मीटिंग में कि किस वार्ड के कितने काम हो गए, और कौन सा ऐसा वार्ड है जो वंचित है। उनको फ़ोन करके मेरा पीए और जेई की ड्यूटी लगाता हूँ स्पेशल, भी उस वार्ड के काम नोट करके ले आओ, उनके टेंडर लगाओ। कई एमसी हैं बड़े एक्टिव है, चेक भी करते हैं, जाके टेंडर भी कोशिश करते हैं, और वो एस्टिमेट बनवा के लाते हैं। कई ऐसे जो नहीं आ पाते तो उनको फ़ोन करके कहते हैं भी आपके जो जो काम है दें, दीपक आ रहा है जेई साथ में, आप अपने वेरी इंपॉर्टेंट काम का एस्टिमेट बना के दें, हम उसका टेंडर लगाएंगे। चेयरमैन साहब एक एमसी ये बता रहे थे कि पहले एमसी का एक कमरा हुआ करता था जिसमें बैठके करते थे, चर्चाएं करते थे, लेकिन वो कमरा नंबर 20 खत्म कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें एमसी के लिए कमरे अवेलेबल नहीं है नगर परिषद में? एमसी का कमरा है बराबर है हमारे पास, कुर्सियाँ भी उसमें डाली हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा के लिए तो सारा दिन ही मेरा ऑफिस खुला रहता है, किसी पे कोई मतलब प्रतिबंध नहीं। चेयरमैन साहब का कमरा बोला बहुत बढ़िया बना रखा है, एसी लगा रखा है, हमारे लिए कमरे ही नहीं है। उसमें भी एसी है, एमसीओ का कमरा उसमें भी एसी है। कोई बैठना ना चाहे तो बात दूसरी है, ये बैठे, कोई भी, ये भी कमरा उन्हीं का ही है, ये कोई अलग थोड़ी है। इसमें ना पब्लिक की नो एंट्री है, ना एमसीओ की नो एंट्री है, या सभी की एंट्री है, और सभी की बातें बड़े ध्यान से और सही ढंग से उनका कार्य कराया जाता है।